हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में आरओ एआरओ के बारे में बात करने वाला हूं जो प्रीलिम्स का एग्जाम आपका अब होने वाला हो। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल, पहली बात तो जिसने ज्वाइन ना किया हो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। वहां पर सूर्या बैच के तहत जो कि एक फ्री इनिशिएटिव है मेरा, आरओ एआरओ के टारगेट चल रहे हैं डेली, ठीक है। उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। पहले भी ये 3 बार हो चुकी हैं चीज़ें। जो लोग पहले से जुड़े हुए थे उन्हें मालूम है, जो नए लोग हैं उनको मैं बता रहा हूँ। अब मेन चीज़ ये है कि उसमें 25 दिसंबर तक के टारगेट 20 नवंबर से जो शुरू हुए थे वो ऑलरेडी चल रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। जैसे ही डेट वगैरह डिसाइड हो गई थी, जब यूपी पीसीएस की 22 दिसंबर को होना है, तो फिर आरओ एआरओ के जो टारगेट्स मैंने शुरू कर दिए थे। अब वो 20 नवंबर से 25 दिसंबर तक के चले। एक तो उसकी पीडीएफ, दूसरी चीज 25 दिसंबर के बाद से फिर से मैंने उसको कंटिन्यू कर दिया, क्योंकि 22 को जब आपका पेपर था तो 1-2 दिन रेस्ट हुआ, लेकिन उसके बाद में मैंने उसको फिर से शुरू कर दिया था। तो अब 25 दिसंबर से लेकर के 15 मार्च तक के जो टारगेट्स है, अच्छा 15 मार्च तक के क्यों है? 15 मार्च तक के इसलिए हैं बिकॉज आपको नहीं पता कि एग्जैक्ट किस डेट में एग्जाम होगा, ठीक है। चलो अप्रैल मोस्ट प्रोबेबल है, लेकिन अगर मार्च लास्ट में हो गया तो कम से कम आपकी जो तैयारी है वो 15 मार्च तक पूरी होनी चाहिए। तो इसलिए जो मैंने टारगेट्स दिए हैं उनको इस तरह से शेड्यूल किया है कल रात में बैठ करके कि आप 15 मार्च तक अपनी सारी चीज़ों को तैयार कर लें। तो 20 नवंबर से 25 दिसंबर और 25 दिसंबर से लेकर के 15 मार्च तक की जो पीडीएफ है उसको मैं अभी 2 घंटे बाद टेलीग्राम चैनल पर अनु चतुर्वेदी ऑफिशियल पर भेज दूंगा। उनको डाउनलोड करके आप रख लीजिएगा। अब इसमें मेन चीज़ ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका आरओ एआरओ के साथ यूपी पीसीएस का भी एग्जाम था, तो वो जो 20 नवंबर से 25 दिसंबर तक के टारगेट चल रहे थे उसको वो पूरा नहीं कर रहे थे। तो उसकी पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी। अगर आपने वो टारगेट्स पूरे नहीं किए हैं तो उस पीडीएफ को देख करके उन टारगेट्स को एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके पूरा कर लेना। वो कोई इग्नोर करने वाले टारगेट्स नहीं है, ना ही वो दोबारा कराए जाएंगे। वो जो चीज़ हो गई वो हो गई। पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, टारगेट्स आपको उसमें मिल जाएंगे। आपको जो दिक्कत होगी वो आप पूछ लीजिएगा, तो वो आपको समझा दिया जाएगा जहां पर भी जो भी दिक्कत आएगी। और जो 25 दिसंबर से 15 मार्च तक के टारगेट्स हैं उनको ढंग से पीडीएफ में समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा कि उसमें किस तरह से चीज़ें दी हैं, क्या दी हैं। एक एक टॉपिक को, एक एक सब्जेक्ट को उसके वेटेज के हिसाब से, प्रायोरिटी के हिसाब से मैंने उसमें शेड्यूल किया हुआ है और बहुत सोच समझ के ऑर्गेनाइज किया हुआ है। उसी क्रम में, उसी जो प्रायोरिटी में आपको तैयार करनी है चीज़ें। अगर आप करोगे रिजल्ट आपको खुद दिखने लगेगा। जब आप 15 दिन, हफ्ता भर, 2 हफ्ते जब आप लगातार चीज़ों को पढ़ोगे, देन उसके बाद में जब आप टेस्ट दोगे ना, सेक्शनल टेस्ट दोगे, फिर फुल लेंथ टेस्ट दोगे, तो वो सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपके सही होने लगेंगे। तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ आप राइट ट्रैक पर चल रहे हो। लेकिन आपको रिलीजियसली उसको फॉलो करना पड़ेगा, मतलब गंभीरता से इस चीज़ को लेना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा। मान लो किसी दिन 6 टॉपिक हैं, 6 में से अगर 6 के 6 नहीं कर पाए, कोई अगर इमरजेंसी है लाइफ में, तबियत नहीं सही है, कहीं जाना पड़ गया, बी इट एनीथिंग, तो कम से कम 6 में से 3 चीज़ें करो, 4 चीज़ें करो। जो भी टारगेट्स हैं उनको अगर 50% से भी ज़्यादा पूरा नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं एग्जाम नहीं निकलेगा, ये बात आप जानते हो। अब वो टाइम चला गया जब आपने एग्जाम के 1 महीना पहले, 15 दिन पहले कोई भी एक ऐसे पॉइंटर टाइप की उठाई किताब, आपने वन लाइनर बस ऐसे ऐसे रटे और आपका हो गया। अब वो दिन जा चुके हैं, इसलिए अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूपी पीसीएस में जितने लोगों का प्री नहीं हो रहा है, लेकिन उनके कहीं ना कहीं 75 के आसपास, 70 के आसपास बन रहे हैं, या प्री हो जाएगा लेकिन मेंस में उनका हो सकता है कि उतना गड़बड़ हो या उतना वो अच्छे से तैयार ना कर पाए, तो आरओ एआरओ वो देंगे ही देंगे, क्योंकि अभी पता नहीं है कि आरओ एआरओ कब होगा। हो सकता है पीसीएस मेंस से पहले हो जाए, हो सकता है पीसीएस मेंस के बाद हो, या उसी के आसपास हो। तो वो लोग तो आरओ देंगे ही देंगे अगर फॉर्म डाला हुआ है। तो आरओ में तो कॉम्पिटिशन तो तगड़ा रहेगा, ये बात आपको मालूम है। 10 लाख से ऊपर वैसे भी उसमें कैंडिडेट्स ने फिल किया ही हुआ है। 7-8 लाख हो सकता है उसमें इस बार दे भी एग्जाम, क्योंकि पिछली बार काफी लोगों ने दिया भी नहीं था 11 फरवरी को, क्योंकि काफी लोगों की तैयारी नहीं थी। इस बार कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता है। और यूपी से जिसका खराब हो गया है वो तो आरओ एआरओ में पूरा अपना फोकस जो है वो लगाने वाला है, अपनी पूरी जान लगाने वाला है। तो वो पीडीएफ में जो भी टारगेट्स वगैरह हैं उनको ध्यान से देख के समझ लेना। अभी जब 2 घंटे में मैं डाल दूंगा, जहां दिक्कत हो या जो भी हो, या अगर आप कहोगे तो उस पीडीएफ में जो भी चीजें जिस तरह से मैंने उसमें शेड्यूल की हैं उनको मैं समझा भी दूंगा कि भाई इसमें ये टॉपिक इस तरह से मैंने इतने दिन में कराया हुआ है, इसमें ये टॉपिक्स हैं, इनको पहले ऐसे करना, इतना टॉपिक ये आप कर लोगे तो आपका ये सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा। इससे कम से कम आपके इतने क्वेश्चन आने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि मेजर मेजर सब्जेक्ट्स को मैंने प्रायोरिटी दी है। मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने उसमें सेंसस को 15 दिन पढ़वाया गया हो, जो सेंसस फिर आप 15 दिन अगर पढ़ के आपने टाइम वेस्ट किया हो और उसके उतने क्वेश्चन ना आए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो ऐसे सब्जेक्ट, इकोनॉमी जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आते ही आते हैं, इस बार यूपी पीसीएस के 2024 के प्रीलिम्स में भी आए, उन्हीं सब्जेक्ट्स को मैंने प्रायोरिटी बेसिस पे उसमें शेड्यूल किया हुआ है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको आरओ एआरओ क्लियर करना है, वो पीडीएफ वहां पे पूरा बना के टारगेट्स आपको दिए जा रहे हैं। अब से रोज एक वीडियो आरओ एआरओ यूपी पीसीएस 2025 के प्रीलिम्स के लिए, उसी तरह से जैसा एग्जाम का पैटर्न था 22 दिसंबर को, उसी अकॉर्डिंग अब लेक्चर भी आपको दिए जाएंगे। 2 मिनट का भी अगर वीडियो होगा ना, तो उसमें यह प्रयास किया जाएगा कि आपको कैसे वो कॉन्सेप्ट समझा दिया जाए, कैसे उसमें जो मेन मेन प्रोविजंस हैं किसी भी चीज के, या जो चीज है वो समझा दी जाए। एकदम सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज नहीं होगी, फैक्ट्स प्लस कॉन्सेप्ट होगा। 2 मिनट के वीडियो में भी काम की चीज, इंफॉर्मेशन की चीज देने की कोशिश की जाएगी। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको देख लें, भले ही छोटा वीडियो हो लेकिन वो काम का होगा। इसी तरीके से जो पीडीएफ में टारगेट्स हैं वो बहुत काम के हैं, तो उसको अपने हिसाब से आप देख लीजिए। जहां डाउट होगा वीडियो के थ्रू बना के समझा दूंगा कि देखो इसमें ये 15 दिन में इस तरीके से है, तो वो पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर लेना। डेली टारगेट्स में वैसे तो दे दिया करूंगा रात में, ठीक है, रात में या सुबह। ना भी दूं तो हर बच्चे के पास, हर कैंडिडेट के पास पीडीएफ होनी चाहिए।
आप खुद से अकाउंटेबिलिटी लो कि हाँ भाई पीडीएफ मुझे मिल गई है 3 महीने की, ढाई महीने की, अब मैं उसको पीडीएफ में देख करके कल का टारगेट क्या है अपने हिसाब से करूँ। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि अगर आप 4 दिन पढ़ाई नहीं करते हो तो पिछले 4 दिन का टारगेट आप पूरे करो। अगर आप 10 दिन पढ़ाई नहीं कर रहे हो, 10 दिन का टारगेट आपने पूरे नहीं किए और फिर आप 11वें दिन अगर ये सोचते हो कि आपको कोई बता देगा कि कैसे करना है, वो जो 10 दिन की भरपाई है, जो कंपनसेशन आपको करना है, वो बिना किए आप कहीं न कहीं आगे नहीं आ पाओगे। क्योंकि पढ़ाई तो करनी ही करनी है। मान लो 100 टॉपिक हैं, तो 100 टॉपिक को पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही ना। आपने अगर 20 दिन में नहीं पढ़ा, तो जो अगले 10 दिन है उनमें पढ़ो, जो बचा हुआ टाइम है उसमें पढ़ो। लेकिन अगर आपको 100 दिन का टाइम मिला और 100 दिन में आपने 90 दिन कोई पढ़ाई नहीं की और 10 दिन में आप सोचो कि अरे कुछ ऐसा हो जाए कि हम 10 दिन में प्री क्लियर कर लें, वो नहीं होगा। और कोई भी अगर ऐसा आपको करवा रहा है तो समझ लो आपको बेवकूफ बना रहा है। ये आप अपने इस तरफ से देख लो। तो इसलिए अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जनवरी पूरा पड़ा हुआ है, फरवरी पूरा पड़ा हुआ है, मार्च ऑलमोस्ट पूरा पड़ा हुआ है अगर आपका अप्रैल में एग्जाम होता है। 3 महीने बहुत हैं एग्जाम को निकालने के लिए, प्रीलिम्स को नए पैटर्न के हिसाब से अगर आज से भी शुरू करते हो चीजें तो। और ये अपने हिसाब से सोचो, मेरे कहने से या किसी कहने से मत सोचो, खुद सोचो कि 3 महीने अगर मिल रहे हैं 90 दिन, 90 दिन में अगर इस तरह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो कि प्रीलिम्स निकल जाए, तो फिर ऐसी कौन से आपको साल मिलेंगे या कौन सी ऐसी चीज मिलेगी, कौन सा ऐसा कोर्स या क्या ऐसा मिलेगा कि उससे आप तैयार कर लोगे। 3 महीने बहुत एनफ है। जितने भी लोग हैं ना कि इनको लग रहा है कि यार मेरा जो ये साल था ये उतना अच्छा नहीं गया, इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, इतनी सारी चीज़ें थी, इधर-उधर डिस्ट्रैक्टेड रहे और बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हुई, नहीं कर पाए। आज से जाग जाओ, जो पिछला हो गया भूल जाओ उसको। बस ये देख लो कि वहाँ से क्या गलतियाँ की थी, उसको दोबारा रिपीट नहीं करना है, बस इतना देखो। लेकिन यहाँ से अपनी जो चीज़ें हैं उनको मैक्सिमाइज़ करो। नया साल आने वाला है, जो भी अपना देखना है देख लो कि भाई हाँ, ये मेरा रिज़ोल्यूशन है जो भी है, और उसके बाद लग जाओ। पीडीएफ अपने पास हर किसी के पास होनी चाहिए, टारगेट्स डेली के डेली करो और अपनी एक पर्सनल कॉपी बनाओ। मैंने बोला था उसमें पर्सनल नोटबुक में अपना लिखो कि भाई ये इस दिन का टारगेट था और जो बच्चा ये करेगा उसे रिजल्ट मिलेगा। देखो भाई मुझे मत बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, नहीं, मुझे मैं तुमसे क्या ही कह पाऊंगा, मेरी बात नहीं सुनोगे तो कोई वो नहीं। खुद को लेकिन कैसे जवाब दोगे? खुद को अगर आपके पास ये रहेगा कि भाई ये 20 तारीख का टारगेट था, ये 21 का था, ये 22 का था, मैंने इसमें से इतने परसेंट पूरा किया, ये मैंने यहाँ पे टिक मारा, यहाँ पर इतना परसेंट मैंने नहीं किया है, 4 दिन मैंने पढ़ाई नहीं की है, तो अब अगले 4 दिन मुझे पढ़ाई करनी है। टाइम आप चाहोगे तो निकाल लोगे भाई, देखो सीधी सी बात है। टाइम अगर आप चाहोगे तो निकाल लोगे, नहीं चाहोगे तो नहीं निकलेगा। इधर उधर 10 चीज़ों में टाइम आप वेस्ट करते रहोगे। प्रायोरिटी आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपको आर प्रीलिम्स के लिए कैसे करना है, क्या करना है। बाकी वहाँ पर सारी चीज़ें दे दी गई हैं, वीडियोस लगातार आते रहेंगे, सारी चीज़ें डेली चलती रहेंगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 2025 में 1 जनवरी से ही बहुत स्पीड अप होंगी चीज़ें, बहुत मतलब तेज़ी से चीज़ें चलेंगी। पिक्स का रिवीजन भी बहुत होगा। जो पिक्स में दूंगा प्रॉपर, उसमें मैंने स्कीम की, जब मैं पिक्स भेजता था टेलीग्राम पर, काफ़ी लोगों को लगता होगा ये क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चंस उसमें से आए हुए हैं। आई एम नॉट सेइंग कि मैंने जो कराया था वो आ गया, नहीं भाई, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा। आई एम जस्ट सेइंग कि जो मैंने भेजा था वो काम का था, जिसने किया है वो जानता है। और आज भी टेलीग्राम पर वो पिक्स पढ़ी है, जाकर के देख लो। जो चीज़ें उसमें हैं वो चीज़ें एग्जाम में यूपीपीएससी 2024 के प्रीलिम्स में आई हुई हैं। और ये अभी मैंने आपको 10-15 दिन पहले भेजी थी, ऐसा भी नहीं है कि मैंने आपको 2 महीने पहले भेजा हो, 3 महीने पहले भेजा हो। तो जो चीज़ें बता रहा हूँ वो काम की बता रहा हूँ, जो चीज़ें बताऊंगा वो काम की बताऊंगा। सब पढ़ाने पे, सब बताने पे जोर नहीं देता हूँ। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिन इंपॉर्टेंट चीज़ों से चीज़ें आती हैं, वो दिखा के बताता हूँ कि देखो भाई ये पूछा गया था, मेरे कहने से नहीं आया, या ये मैं नहीं कह रहा कि आया, ये एग्जाम में आया हुआ है और ये पहले आया था और ये इस तरह से पूछा गया है। तो बाकी भाई आपके ऊपर है, आपके ऊपर है कि आप किस तरह से चीज़ों को फर्दर देखते हो। 3 महीने बहुत है, यही कह सकता हूँ। लग जाओ यहाँ से, तो पीडीएफ ले लेना। थैंक यू सो मच।